हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की। ये ऑफ कोर्स ऑब्वियसली कोटा में है, सो इनकी तरफ से भी इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस पीएचडी के लिए। एंड यस, आज के इस वीडियो में हम उसी नोटिफिकेशन को, इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। सो इसके लिए सबसे पहले ऑफकोर्स आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट है uok.ac.in, जो मेन लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेन लिंक इन द सेंस जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इस केस में जब आप इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो उसके बाद यहाँ लेफ्ट हैंड साइड मेन्यू टैब दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे। देन ड्रॉप डाउन में आपको रिसर्च पोर्टल दिख रहा है, राइट। सो इस पे क्लिक कर लीजिएगा तो रिसर्च पोर्टल एक्टिव हो जाएगा, डायरेक्टोरेट ऑफ रिसर्च। इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं। बाकी इससे पहले होम पेज पे भी आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहें, मतलब वेबसाइट को बेसिकली एक्सप्लोर कर लीजिएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो रिसर्च नोटिफिकेशंस हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं नोटिफिकेशंस हैं कई सारे, 16 जून डेटेड। सो रूल्स हैं ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। देन यूओके कोटा यूनिवर्सिटी का जो रिसर्च ऑर्डिनेंस है वो है। देन सिलेबस है एंट्रेंस एग्जाम का, राइट। आफ्टर दैट ये फीस स्ट्रक्चर है। देन ये है नोटिफिकेशन। तो हम सबसे पहले ऑफकोर्स यही ऑर्डर भी रहेगा, सबसे पहले हम नोटिफिकेशन की ही बात करेंगे, फिर हम ब्रीफली बाकी इन्फॉर्मेशन को भी देखेंगे। बाकी देखिए, इससे पुराने जो भी नोटिफिकेशन है वो सब लास्ट ईयर के हैं। सो आप चाहें तो इन्फॉर्मेशन के लिए देख सकते हैं कि जैसे सिनॉप्सिस सबमिशन वगैरह है। तो ये क्या होता है ना, देखिए हम सिनॉप्सिस बोलते हैं बट एक्चुअली जो सिनॉप्सिस होता है वो हम कोर्स वर्क के बाद सबमिट करते हैं। मतलब हम इन द सेंस कि जो भी स्कॉलर्स होते हैं, तो पूरा जो प्रोसेस होता है वो यही होता है। आपका एडमिशन होगा, आप कोर्स वर्क करेंगे, फिर कोर्स वर्क का एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल रजिस्ट्रेशन होता है। एंड तब उसके बाद मतलब कोर्स वर्क एग्जाम के बाद जब आप पास कर लेंगे, उसके बाद आपको एक सिनॉप्सिस सबमिट करना पड़ता है जिसमें आप एक्चुअल बताते हैं कि आप क्या वर्क करने वाले हैं। हाँ, अगर एंड होते होते थीसिस चेंजेस हो तो वो अलाउड होते हैं। बट हाँ, बाकी जो भी प्रोसेस जैसे मीटिंग्स वगैरह करके, बट जो एक ब्रॉड आइडिया होता है ना वो आप सिनॉप्सिस में दे दें। फिलहाल ये वही सिनॉप्सिस है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो कोर्स वर्क एग्जाम की इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद यहाँ पे सिनॉप्सिस सबमिशन है, ठीक है। देन ये रिजल्ट वगैरह आया था, तो आप इसको वन बाय वन देख लीजिएगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। बाकी हो सकता है कुछ अलग भी हो, क्योंकि रिसर्च प्रपोजल को भी सिनॉप्सिस बोला जाता है। सो एनीवे, नोटिफिकेशन को सबसे पहले हम देखते हैं जी। यस, तो ये है नोटिफिकेशन, पीएचडी प्रोग्राम, राइट, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा एडमिशन नोटिफिकेशन। ऑलरेडी एप्लीकेशंस स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है 14th ऑफ जुलाई, ठीक है। 14th जुलाई इज़ द लास्ट डेट, डेडलाइन ऑफ एप्लीकेशन। एंड एंट्रेंस की जो डेट है वो है 5th ऑफ अगस्त। तो एंट्रेंस होगा 5th ऑफ अगस्त को। एंड टेंटेटिव डेट जो है इंटरव्यूज़ के स्टार्ट होने की वो 5th ऑफ सितंबर है, राइट। मतलब एक मंथ। सो एंट्रेंस होगा, फिर रिजल्ट एंड ये सारा प्रोसेस होगा। इंटरव्यूज़ एक मंथ बाद 5 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस सो ऑनलाइन ही आपको फिल करना है, सबमिट करना है, हार्ड कॉपीज नहीं भेजनी है। एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेशन क्राइटेरिया या एडमिशन क्राइटेरिया, तो जो रूल्स है, ऑर्डिनेंस है, जिसे अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, ऑल कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर इन द एंट्रेंस टेस्ट। सभी कैंडिडेट्स को एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होना है। सिर्फ और सिर्फ जो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स हैं वही एग्जेम्प्टेड होंगे फ्रॉम द एंट्रेंस। तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर JRF है, नेट है, कुछ भी है, तो आपको एंट्रेंस में होना पड़ेगा अपीयर, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप इंटरनेशनल कैंडिडेट है तब आप एग्जेम्प्टेड हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो ये देखिए नंबर्स दिए हैं, प्लीज़ इन पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। ईमेल आईडी भी है यहाँ पे। सो जो भी इशू है, जो भी क्वेरी है, सपोज आप फिर भी जानना चाहते हैं कि आप एलिजिबल हैं या एग्जेम्प्टेड हैं या नहीं, तो आप इन नंबर्स या इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे रिसर्च इंडेक्स, ये वेबसाइट का लिंक भी, आप इस पर भी विजिट कर सकते हैं, राइट। आफ्टर दैट लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख पा रहे होंगे सब्जेक्ट्स को, राइट। सो सबसे पहले आर्ट्स में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, म्यूजिक, ड्राइंग एंड पेंटिंग है। सोशल साइंसेज में इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पबैड, ज्योग्राफी, पोल साइंस, होम साइंस है। देन फैकल्टी ऑफ साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, वाइल्ड लाइफ साइंस है। एंड देन कॉमर्स मैनेजमेंट में ABST, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट है। देन एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, राइट। ये काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट था। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्दर नोटिफिकेशन जिसमें सीट्स हैं। सो टेंटेटिव सीट्स दी हैं, टेंटेटिव वैकेंसीज यहाँ पे गिवन है। तो सब्जेक्ट 10 वैकेंसीज़ की बात करते हैं। सो हिंदी में ओवरऑल 10 वैकेंसीज़ हैं, इंग्लिश 4, संस्कृत 18, उर्दू 7, म्यूज़िक 6, ड्राइंग एंड पेंटिंग 10, इकोनॉमिक्स 5, सोशियोलॉजी 7, हिस्ट्री 7, पबैट 5, ज्योग्राफी 15, पोल साइंस 17, होम साइंस 9, देन केमिस्ट्री 31,
बॉटनी 12, जूलॉजी 3, फिजिक्स 6, मैथ्स 5, कंप्यूटर साइंस 10, माइक्रोबायोलॉजी 2, बायोटेक्नोलॉजी 2, वाइल्ड लाइफ साइंस 2, ABST 4, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 9 एंड मैनेजमेंट 2, देन एजुकेशन 15, फिजिकल एजुकेशन 4. सो टोटल एज ऑफ नाउ 227 वैकेंसीज हैं. हो सकता है पूरे पे एडमिशन हो सकता है और बढ़ जाए, हो सकता है कम हो जाए. ठीक है, सो ये कोई ऐसा फिक्स नंबर नहीं होता है, बट हाँ इतने वैकेंसीज तो हैं. लास्ट डेट क्या है? 14 जुलाई है एंड वही लिखा है कि चेंजेस हो सकते हैं. ना एग्जामिनेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट, तो देखिए आप अगर चाहते हो अप्लाई करना, आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं. ठीक है, तो ये गूगल फॉर्म का लिंक है, जीमेल अकाउंट के थ्रू आपको लॉगिन करना होगा, देन आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो फ़ी है वो आप देख लीजिए कितनी ज़्यादा. अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया, मतलब अब ऑफकोर्स जेन्युइनली आई रियली कैन डू एनीथिंग अबाउट इट. अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो आप मुझे बता दीजिए, बट लिटरली कुछ कोई नहीं कर सकता क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन होता है यूनिवर्सिटी का, राइट. सो 3000 एप्लीकेशन फ़ी है एंड बाकी यस 1500 है SC ST WS OBC NCL कैटेगरीज़ का एंड बाकी दिव्यांगजनों की. बाकी जो ओपन कैटेगरी हैं OBC कैटेगरी हैं क्रीमी लेयर वाले, आप सभी के लिए है 3000. ये रहा एड्रेस, एड्रेस के अकाउंट डिटेल्स हैं. सो इस अकाउंट में आपको डिपॉजिट करनी है फ़ी एंड देन जो ट्रांजैक्शन की रिसीट होगी वो आपको अपलोड करनी है जब आप फॉर्म फिल करेंगे. मतलब गूगल फॉर्म जो उसमें ऑप्शन आएगा उसमें आपको अपलोड करना होगा. अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो देखिए अब कोई भी स्ट्रक्चर हो आपका, मतलब 1 ईयर 2 सेम मास्टर्स हो, देन 4-8 मतलब 4 ईयर बैचलर्स 1 ईयर मास्टर्स ऐसा हो, ये जो भी हो 3+2 हो, दैट इज़ 3 UG 2 PG. सो ऐसा हो. इनमें से किसी स्ट्रक्चर से अगर आपने मास्टर्स किया है, 55% मार्क्स आपके हैं तो आप एलिजिबल हैं. 5% रिलैक्सेशन है, 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन है. देन है कि प्रोवाइडेड दैट, मतलब बेसिकली ना अगर आप डायरेक्टली बैचलर्स के बाद अप्लाई करें, बीटेक के बाद 4 ईयर का आपने बैचलर्स डिग्री लिया है एंड उसमें 75% मार्क्स हैं तो हाँ आप भी अप्लाई कर पाएंगे, आप भी एलिजिबल हैं. अगेन 5% रिलैक्सेशन है इन सभी कैटेगरीज़ के लिए. देन अगर आपने एमफिल किया है, 55% मार्क्स हैं तो आप भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए. स्टूडेंट जिन्होंने एक एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है जो कि प्रोफेशनल बॉडी जैसे CA CS इनमें से किसी का, तो आप भी एलिजिबल हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए. इन एडिशन टू क्वालिफिकेशन जो कि 1 से 4 तक हैं, ठीक है, उनके साथ उसमें लिखा हुआ है कि ये DRC मतलब बेसिकली आप जैसे आप अप्लाई करेंगे फिर स्क्रीनिंग काइंड ऑफ होगा, तो वो अगर कभी भी कुछ पाया जाता है गलत है, आप एलिजिबल नहीं है, डिस्क्रिप्शन होता है काइंड ऑफ, तो आप रिजेक्ट भी हो सकते हैं, ये लिखा हुआ है. बाकी यहाँ पे लिखा है जैसे एम्प्लॉयर हैं, आप एम्प्लॉयड हैं तो जो भी एम्प्लॉयर होगा उसके लिए कि जो परमिशन है वो रिक्वायर्ड होगी, एड सर्टिफिकेट वगैरह भी रिक्वायर्ड होगा, राइट. सो आफ्टर दैट प्रोसीजर क्या है एडमिशन का. सो ये मेथड दिए हुए हैं. तो देखिए एंट्रेंस आपको देना होगा, एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसमें 100 MCQs होंगे, 50% क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस रिसर्च के होंगे, 50 आपके सब्जेक्ट के होंगे. सिलेबस अभी हमने लिंक देखा था, वेबसाइट पे है. आफ्टर दैट यहाँ पे है कैंडिडेट्स को परमिट किया जाएगा, अगर उनके पास ये डिग्री है तो इसको आप देख सकते हैं. आफ्टर दैट कैंडिडेट्स जिनके पास नेट है, JRF है, गेट है, सीड है, सेट है, कुछ भी है, तो आपको भी रिक्वायर्ड है, मतलब आप भी एंट्रेंस देंगे, आप एग्जेम्प्टेड नहीं हैं. इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आप एग्जेम्प्टेड हैं. आफ्टर दैट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए है, तो चाहे आप क्वालिफाइड हों या एग्जेम्प्टेड हों, आप सभी को इंटरव्यू देना होगा. तो फिर वो प्रोसेस, मतलब एंट्रेंस देंगे, क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू होगा एंड फिर अकॉर्डिंगली मेरिट लिस्ट आएगी, राइट. एंड देन यस यही सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आप इनको देख लीजिएगा. अगर कहीं पे किसी तरह का इशू है तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में. बाकी मैंने इनिशियली आपको नंबर्स दिखाए, मैंने कांटेक्ट कर सकते हैं. ओवरऑल मेरिट में 70-30 का रेशियो होगा, 70% एंट्रेंस, 30% इंटरव्यू, राइट. आफ्टर दैट इंटरव्यू से रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, सो आप प्लीज़ इन्हें देख लीजिएगा. लोकेशन होता है उसके बाद, तो ये फर्दर जो प्रोसेस है वो सारी चीज़ें हैं. कोर्स वर्क कैसे है, फिर उसके बाद आई थिंक इसका एग्ज़ाम होगा, फाइनल सिलेक्शन जो है वो सारी चीज़ें हैं. सो ये ओवरऑल नोटिफिकेशन था. अब हम देखते हैं नेक्स्ट PDF. सो ये है फ़ी स्ट्रक्चर वाला PDF, राइट. तो इसमें आप देख सकते हैं एंट्रेंस फ़ी वही है, पहले 2500 रहती थी, फिर इसे रिवाइज़ किया गया आई थिंक 2018 में. वेट, इसमें डेट थी, सॉरी 2018 नहीं, अभी रिसेंटली 2023 में ही किया गया है. सो 3000 कर दिया गया है, 1500 अकॉर्डिंगली. बाकी जो कोर्स वर्क की फ़ी है वो भी सब बढ़ा दिया गया है, तो देख लीजिएगा एंड ओवरऑल क्या है टोटल कर लीजिएगा. सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर लीजिएगा, राइट. अब हम देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन. सो नेक्स्ट सिलेबस है. सो सिलेबस सबसे पहले तो कोई कॉमन पेपर है, रिसर्च मैथडोलॉजी, तो इसका है. एंड उसके बाद आप सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं, अब आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा इसको.
नाउ ऑर्डिनेंस, तो ये ऑर्डिनेंस है रिसर्च से रिलेटेड, जो सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं वो ऑर्डिनेंस में मिलते हैं। ये मैंने ऑलरेडी कई बार बताया हुआ है एंड वैसा ही ये ऑर्डिनेंस है। एलिजिबिलिटी से लेकर के फाइनल सबमिशन तक की सारी इन्फॉर्मेशन, सारे रूल्स जो हैं इस यूनिवर्सिटी के वो आपको देखने को मिल जाएंगे। बट हाँ, वही फेलोशिप का शायद ना मिले। सो यस, जैसा मैंने कहा, तो मैंने डायरेक्टली सर्च किया फेलोशिप या स्टाइपेंड, तो ऐसा तो अभी फ़िलहाल तो नहीं मिला यहाँ पे देखने को। एंड यस, बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन से फीस स्ट्रक्चर, जैसा मैंने कहा, सबमिशन तक की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ये देखिए, अवार्ड ऑफ पीएचडी, राइट। सो यस, ये था आज का वीडियो। इसके बाद बस एक ही पीडीएफ है फॉरेन स्टूडेंट्स का, तो अगर आप में से कोई है तो बताइएगा, कवर कर लेंगे या कुछ ऐसा। फिलहाल उसे हम स्किप कर रहे हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। एंड यस, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।